गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर श्रेयांश तिवारी। हम लोगों ने लेसन 1 में सेंटेंस के बारे में समझा था। हम सेंटेंस के टाइप्स के बारे में समझेंगे। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जैसा आप सभी को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। सबसे पहला स्टेटमेंट सेंटेंसेस होते हैं। स्टेटमेंट को आपकी भाषा में हम लोग सिंपल सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के नाम से भी जानते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में क्या होता है कि या स्टेटमेंट बोलो, सिंपल बोलो या डिक्लेरेटिव बोलो, तीनों का मतलब एक ही होता है, कोई फ़र्क नहीं होता। और इसमें हम एक और चीज़ समझेंगे कि ये हमेशा ये जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप पे ख़त्म होते हैं। तो ये इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है। द सिटी ऑफ आगरा स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। ये जो आगरा शहर है वो हमारे यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। मिस्टर गुप्ता टीचर्स इंग्लिश, मिस्टर गुप्ता इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। महात्मा गांधी फॉलोड ऑफ द पाथ ऑफ द नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी नॉन वायलेंस के रास्ते पे चले थे। नॉन वायलेंस को अहिंसा कहा जाता है। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें तो दे रखी हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया गया, फैक्ट के बारे में, इवेंट के बारे में, एक्शन, कंडीशंस और कुछ वस्तुओं का वर्णन किया हुआ। ये सारी चीज़ें हमारे स्टेटमेंट सेंटेंसेस के अंदर आती हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि ये ऐसे वाक्य होते हैं जो निश्चयपूर्वक कोई कथन कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। ये सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, स्टेटमेंट सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सबका मतलब एक ही होता है, इनमें कोई भी फर्क नहीं होता। अब सेकंड नंबर पे हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कमांड और रिक्वेस्ट की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कमांड और रिक्वेस्ट में। तो टेक दीज कप्स एंड प्लेट्स अवे, प्लीज सिट डाउन, स्पीक द ट्रूथ, राइट ऑन द वन साइड ऑफ द शीट, फॉलो योर टीचर्स एडवाइस। इसमें कमांड दी जाती है, जैसे कि स्कूल में टीचर कहता है कि सिट डाउन, गो टू योर वॉशरूम एंड डू योर वर्क ऑन टाइम। तो इस तरीके की ये सारी चीज़ें कमांड के रूप में दी जाती हैं। जैसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट में प्लीज़ बी सीटेड, है ना, प्लीज़ सिट डाउन, ठीक है ना। तो इस तरीके के ये सब रिक्वेस्ट दिए जाते हैं। तो आगे इसके बारे में बताया भी क्या है। इसमें इन सभी वाक्यों में सब्जेक्ट मतलब यू जो लुप्त होता है। ये वाक्य ऑर्डर, आज्ञा, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, एडवाइस, परामर्श, डायरेक्शन, निर्देश, सजेशन, सुझाव प्रदर्शित करते हैं। और इन वाक्यों में इम्पेरेटिव सेंटेंस भी कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस भी इन्हीं को कहा जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञार्थक वाक्यों के नाम से जानते हैं। कुछ इसमें लेटस वाले भी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि लेट अस गो फॉर अ वॉक, लेट अस स्टार्ट आवर वर्क एट वंस, लेट द बॉय असेंबल इन द हॉल फॉर द प्रेयर। ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन समझना हमें ज़रूरी है। तो इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है। इसमें सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस हमारे कहलाते हैं, ठीक है। तो आज हमने यहाँ तक सभी ने पढ़ा है। ओके, थैंक यू।